नमस्कार दर्शकों, मैं अंकिता थपलियाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम एहसास जिंदगी का में। एहसास जिंदगी का एक ऐसा कार्यक्रम जहां अपने इस कार्यक्रम में आए मेहमानों की जिंदगी का एहसास हम आपको कराते हैं, उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ खट्टे मीठे पलों से रूबरू हम आपको कराते हैं। और दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है एक ऐसे शख्स जो अपनी जिंदगी में बहुत सारे किरदार निभा रही हैं, जिन्होंने जिंदगी में हर एक क्षेत्र में अपना हाथ आजमाया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिंदू महासभा की ब्रांड एम्बेसडर, जिन्हें मैं एक्ट्रेस भी कहूँ तो वो भी कम है, जिन्हें मैं एंकर भी कहूँ तो वो भी वो अपनी जिंदगी में है। लेकिन उनकी जिंदगी का एहसास हकीकत में क्या है, आइए आज हम और आप करते हैं। जी हाँ, मैं स्टूडियो में स्वागत करना चाहूंगी प्राची अधिकारी जी का। प्राची जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। प्राची जी, अपनी जिंदगी में आप बहुत सारे किरदार आपने निभाए हैं। आप एंकर हैं, एक्टर हैं और अब आप हिंदू महासभा की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो दर्शक बहुत ज्यादा इच्छुक हैं आपकी जिंदगी का एहसास करने के लिए। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं, चलते हैं आपके बचपन की ओर। कहाँ आपका जन्म हुआ, कब आपका जन्म हुआ, कैसे आपका बचपन बीता? माँ बाप एक लड़के को पालते हैं, मुझे वैसे पाला गया। और क्योंकि मेरी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था, तो मेरे पिताजी ने मुझे बिल्कुल लड़कों की तरफ पाला। और मुझे कभी लगता ही नहीं था, आधा तो कभी कभी ये रहता था कि क्या मैं लड़का ही तो नहीं हूँ, बिल्कुल। बिकॉज लाइफ में ऐसे पल होते थे जब मेरे पिताजी मुझे बिल्कुल लड़कों की तरह ट्रीट करते थे और कभी उन्होंने किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं होने दी। तो मैं स्ट्रगल तो नहीं कहूँगी, उस समय तो कोई स्ट्रगल नहीं था। पढ़ाई भी अच्छी जगह मेरी हुई नैनीताल में, और प्राथमिक शिक्षा मेरी वहीं से हुई है। तो एजुकेशन में भी मैं अच्छी रही हूँ। और मेरी जो मैं हाई स्कूल टॉपर थी, अच्छी पढ़ाई रही, सब कुछ अच्छा था जी। अच्छे परिवार से हूँ, मध्यम वर्गीय अच्छा परिवार है मेरा। और पिता मेरे वकील हैं और 4 बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ। 3 बहनों में मैं सबसे छोटी हैं आप। जी, जैसे कि आपने कहा नैनीताल में आपका जन्म हुआ और एक लड़के की तरह ही आपकी परवरिश भी हुई। तो यहाँ मैं जानना चाहूंगी, क्या स्कूल टाइम की अगर हम बात करें आपके, अगर हम आपके स्कूल के दिनों की बात करें तो क्या बहुत शैतान थी आप? बिल्कुल, बहुत ज्यादा शैतानी। कभी कभी ऐसा होता था कि लड़कियों को गिराने के लिए एक चरखा होता है, उसमें लड़कियां हमेशा सीधा घूमती हैं, तो लड़के जो होते हैं वो उल्टा चरखा घूमते हैं। तो मैं उसमें हमेशा टेढ़ा चरखा घुमाया करती थी लड़कों के साथ मिलके, ताकि लड़कियां गिरे। तो मुझे हमेशा रहता था कि आई एम वन ऑफ देम, मैं इनमें से एक हूँ। तो सब लोग मुझे ये सोचते थे, लड़के भी ये सोचते थे कि हाँ ये हमारे जैसी है। बाइक्स चलाना, अगर जैसे लड़कों के पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा अगर तुम पास हो जाओगे तो तुम्हें बाइक मिलेगी, तो मैं पापा से अपने बोला करती थी कि पापा मैं अगर हाई स्कूल टॉप करूंगी तो क्या आप मुझे बाइक देंगे? अच्छा, तो मतलब बचपन से ही लड़कों वाले शौक है। और जैसे कि आज देखा जाए तो आप हिंदू महासभा की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो और कहते हैं कि पूत के पांव जो है पालने से ही पता चल जाते हैं। तो बचपन से धर्म में कितना आपको इंटरेस्ट था? अगर मैं कहूँ कि धर्म में कितनी आपकी रुचि थी? क्या बचपन से ही आपको पूजा पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं हमारे हिंदू समाज में, उनमें कितनी दिलचस्पी थी? बहुत। मुझे तो लगता है भगवान में मेरी इतनी आस्था है, जितनी स्वयं भगवान को अपने आप पे इतना यकीन ना हो जितना मैं भगवान पे यकीन करती हूँ। हमेशा मेरे हाथ में गणपति रहते हैं, बचपन से मेरे हाथ में गणपति रहते हैं। अगर आप अभी भी देखना चाहें तो मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगी, मेरे हाथ में ये गन्नू है। मैं इनको गन्नू बोलती हूँ, लेकिन गणपति में मेरी इतनी आस्था है। और एक माँ दुर्गा पे। तो कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है या मैं अकेली होती हूँ, अगर मैं रो भी जाऊं अकेले, तो मैं बोलूंगी भगवान प्लीज मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दो, गन्नू प्लीज मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दो, माता रानी मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दो। तो मुझे भगवान उस प्रॉब्लम से जरूर निकाल देते हैं। और मैं किसी पे यकीन नहीं करती, पहले मैं भगवान पे, फिर अपने आप पे। और मेरा जो भी काम होता है मैं भगवान से अकेले में पूछती हूँ, क्या मैं ये जो कर रही हूँ ये सही कर रही हूँ? तो मुझे एक इंट्यूशन होता है, इंसान को एक इंस्टिंक्ट होता है अपने अंदर, वो मुझे पता चल जाता है। और एक सिक्स्थ सेंस इतना मजबूत है कि अगर कुछ गलत होने वाला होता है तो मैं उसको पहले ही रुक जाती हूँ कि ये काम नहीं करना है। और बाद में मैं उसके परिणाम देखती हूँ कि जो मैंने करा था वो शायद जो मेरा डिसीजन था वो सही था। और अगर मैंने गलती से कोई गलती कर दी है तो उसके बाद मैं उस पर अमल करती हूँ कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, और मैं भगवान से माफी भी मांग लेती हूँ। जी, आज आप साउथ मूवी की एक परिचित जो कहेंगे अदाकारा हैं आप। और जिंदगी में जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। प्राची अधिकारी की भी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं आई होंगी, उतार चढ़ाव आए होंगे। उस समय किस प्रकार से आपने उनका सामना किया और क्या उस समय आपको ईश्वर का एहसास हुआ? बिल्कुल, आपको मैं एक ऐसी बात बताती हूँ कि ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है। एक बार
आई गॉट मलेरिया, मुझे मलेरिया हो गया था। तब थोड़ा मेरे पास पैसे कम थे तो और काम की थोड़ी तंगी चल रही थी और मैं घर वापस नहीं जाना चाहती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं घर जाऊंगी पिताजी कहेंगे मुझसे पॉकेट मनी लो और या फिर कोई कोर्स करो और बाहर पढ़ने जाओ, और मैं फिर एक स्ट्रिक्टनेस में बच जाऊंगी। मैं खुली चिड़िया हूँ, मेरे पर लगे हुए हैं, मुझे उड़ना पसंद है और मैं जो भी करना चाहती हूँ मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ और मुझे मालूम है कि मैं कभी कुछ गलत नहीं करूँगी। और मैंने जैसा कि कहा, मेरा गलत और मेरा सही मेरा ही है, वो किसी का नहीं है। और जो भी मुझसे करवा रहे ईश्वर करवा रहे हैं और ईश्वर के आदेश के बगैर कुछ नहीं होता। तो उस वक्त परिस्थिति ऐसी थी कि एक बार हमारे वहाँ मेरे फ्रेंड्स वगैरह आए हुए थे तो उन लोगों ने खाना खा लिया, तो जो बचा हुआ खाना था उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया। तो मुझसे कहा कि अरे हमने तो डस्टबिन में फेंक दिया, तुम ऑर्डर कर लो। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, अभी तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। वो लोग जब चले गए तो मैंने डस्टबिन से खाना निकाला और वो मैंने दोबारा माइक्रोवेव में गर्म करा और खाया। और मेरे पिताजी सोचते थे कि अरे इसके पास तो बैंक में पैसा है ये, पर मैं उनका पैसा नहीं यूज़ करना चाहती थी क्योंकि वो उनका जमा करा हुआ था। और भगवान से मैंने रात भर प्रार्थना करी मुझे काम देने, और दूसरे दिन मेरे पास एक अच्छी मूवी थी, मुझे अच्छा एडवांस मिला, मैंने अच्छा काम करा। तो मुझे वो दिन जब याद आते हैं तो मुझे रोना भी आता है। जी बिल्कुल, कहते हैं ना कि आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। तो यहाँ पर प्राची को तो आस्था है अपने गन्नू पे, और यहाँ से आप भी ये भी जानना चाहूंगी जैसे कि प्राची आप मॉडर्न के साथ साथ एक इंडियन, आपको फ्यूज मैं कहूंगी कि आप फ्यूजन है मॉडर्न और इंडियन कल्चर का, तो कैसे किस तरह से आप ये दो किरदार निभाती हैं और साथ ही साथ कैसा व्यक्तित्व है आपका? एक इंसान में दो तरह के, खैर डुअल जिंदगी तो हम सब जीते हैं। हाँ। एक समाज के लिए, एक अपने लिए, लेकिन आपको ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो वाकई में ऐसे हैं। जैसे मेरा एक साइट है कि एक लड़की है शॉर्ट टी शर्ट्स वाली और स्पोर्ट शूज वाली, दूसरी लड़की दिवाली में साड़ी पहनकर दिया जला रही है और मंदिर में घंटी बजा रही है और पूजा पाठ कर रही है, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे का फास्ट रख रही है, मंगलवार का, बृहस्पति का, शनिश्चर का व्रत भी रख रही है, और नॉनवेज नहीं खाना है, मांसाहार नहीं करना है और उसे शाकाहार करना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पूरी तरह से शाकाहारी हूँ, मैं कभी कभी नॉनवेज खाती हूँ, बट नॉनवेज ना के बराबर। तो इतनी मेरी आस्था है कि मैंने आपको जैसा पहले भी कहा है, भगवान को भी इतना भरोसा ना हो कि मैं इतना भरोसा भगवान पे करती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान पे आस्था बहुत ज़रूरी है, और ये जो लड़की है जो मैं स्वयं हूँ ये भगवान पे बहुत भरोसा रखती है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी प्राची के साथ साथ हर एक इंसान के अंदर वो छोटा बच्चा जरूर होना चाहिए, आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं खुशियाँ लाता है और परेशानियों को आपकी जिंदगी से कहीं ना कहीं दूर करता है। यहाँ बात करते हैं हिंदू महासभा ब्रांच एम्बेसडर हैं आप उसकी, ये किस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म में एक अहम भूमिका निभाएगा, किस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म को ये आगे लेकर आएगा, आखिर क्या है ये? मेरा इसमें आना ये है कि कई लड़कियां मेरे से पूछती हैं, मेरी फ्रेंड्स वगैरह, कि प्राची तुम इसमें चले गई हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल हो जाएगा हर वक्त, अब तुम अपने तुम्हारे दो व्यक्तित्व हैं कैसे जियोगी? तो मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे गुरुजी ने कभी भी मुझे ये मत पहनो या ये नहीं पहनो ये नहीं कहा है, या इस तरह से नहीं जियो ये नहीं कहा है। हम अंदर से कैसे हैं, हमारा विश्वास कैसा है, वो इसमें मायने रखता है। तो जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे ये हो रहा था कि अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो इसको हैम्पर करेगा या रोकेगा इससे। लेकिन जब मैं यहाँ आई, उन्होंने जैसी मैं हूँ मुझे वैसे एक्सेप्ट करा, वैसे मुझे स्वीकार करा, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं कोई दिखावा ना करूँ, मैं ऐसी ही हूँ और मैं ऐसे ही अपने धर्म को बहुत मानती हूँ। आप जैसे कि देख रहे होंगे मेरे गले में रुद्राक्ष है, ये दिखाने के लिए नहीं है। मैं बिलीव करती हूँ शंकराचार्य जी ने मुझे रुद्राक्ष दी, मेरे गुरु जी ने मुझे रुद्राक्ष दी, तो मैं उसको मानती हूँ, उसका महत्व मानती हूँ। जैसे मैंने अपने हाथ में पुखराज पहना है, लोग कहते हैं ये अच्छा होता है, तो मैं इसको धारण करा हुआ अपनी आस्था के लिए। अगर बड़े बूढ़े कुछ कह गए हैं तो उनका एक्सपीरियंस होता है, और ये लोग तो काफ़ी धर्म वाले हैं। काफ़ी लोग आए, मुगल्स आए, लोधीज आए, अंग्रेज आए, सबने हमारी हस्ती मिटाने की कोशिश करी, लेकिन वो प्रयत्न असफल रहे। तो हमारे धर्म में कुछ तो ऐसा है, जो सूरज निकलता है, जो चंद्रमा निकलता है, इसको देखकर ही हर दशा के लोग प्रार्थना करते हैं, भले ही वो चांद निकलने पर अपनी ईद तोड़े। तो ये आस्था है। आप कह सकते हैं कि सूरज नहीं निकलेगा तो आपकी सुबह होगी, नहीं होगी। तो हमारा धर्म इतना मजबूत है कि इसका प्रचार पहले तो किसी को करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर इसमें जैसे आजकल का माहौल बनता जा रहा है, जो आधुनिकरण मैं कहती हूँ, मैं भी आधुनिक हूँ, लेकिन कई लोग आधुनिकरण के कारण साइंस को ही जीवन मान लेते हैं। साइंस भी तो एक
हमारे इससे जुड़ी हुई है। कोई ऐसा ग्रंथ है, कोई ऐसी गीता के अलावा कोई और किताब है जो कहती है पृथ्वी गोल थी? नहीं। गीता कहती है पृथ्वी गोल है, ग्रह है, हमारे तो ग्रह दिए हुए हैं और ग्रहों के अंदर ग्रह हैं। तो ये सब बातें हमारे धर्म में लिखी हुई हैं। ये कहाँ से? हम लोग इतने इंटेलिजेंट बुद्धिजीवी, खुद अमेरिकन कहते हैं क्या प्रॉब्लम है इंडियंस में, इतने बुद्धिमान कैसे होते हैं? 60% इंडियंस जो हैं वो यूएस में भी ग्रेजुएट हैं। तो कुछ तो इस धर्म का कमाल है कि लोग बड़े दिमागदार पैदा होते हैं। जी, हम संस्कृति की बात करते हैं, हम संस्कारों की बात करते हैं। आपने पढ़ाई न्यूजीलैंड में भी करी है और आज आप यहाँ पर एक हिंदू महासभा की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आप हिंदू सनातन धर्म से, संस्कृति से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। आप बाहर भी रही हैं, आप यहाँ भी रही हैं, आपने वहाँ के लोगों को भी देखा है, यहाँ के लोगों को भी देखा है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को कहीं ना कहीं अपनाते जा रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हम आज इस पड़ाव पर है कि ना हम घर के रहे, ना हम घाट के रहे, ना हम पूरी तरह से हिंदू अपनी संस्कृति को अपना पाए और ना ही पूरी तरह से हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना पाए। क्या कहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, अब वक्त आ गया है कि इंडिया जो है, भारत जो है, 100 टाइम्स हम ये ना कहें कि अमेरिका हमसे फॉरवर्ड है, हम ये कहें कि हम अपनी तरीके से इंडिया को, भारत को 100 गुना फॉरवर्ड बनाना है। लेकिन हमें ये डिसाइड करना है कितना लेवल तक हम टेक्नोलॉजी में 100 गुना आगे बढ़ें। लेकिन जो चीज़ हमारी अच्छी है, जो हमारी संस्कृति में एक औरत, एक आदमी का जो एक लाइफस्टाइल है, वो हमारा बहुत अच्छा है। देखिए ना, ये रोग से भी बचाता है। और दूसरा, अपना जो हमारा जो ट्रेडिशन है वो और कल्चर है, वो खुद इतना अच्छा है, वो खुद इतना मॉडर्न। साड़ी तो बहुत ही अच्छी लगती है। और जो मैंने अभी ड्रेस पहना है, मैं आपको बताना चाहूँगी अपने बारे में भी, ये मेरी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। लेकिन अंदर से हम कितने ज़्यादा अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए मायने रखता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप मॉडर्न बनिए तो आप इतने मॉडर्न बन जाइए कि आप पूरी तरह से अपनी संस्कृति को भूलिए। ये देखिए, उन लोगों को आपको फॉलो करना है। अगर आप उन लोगों की तरह बनना चाहते हैं तो क्यों ना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ें। हाँ, मैं मानती हूँ कि कई लोग हैं जो बहुत फास्ट जिंदगी जी रहे हैं, उनका जीवन, उनको सुबह ऑफिस जाना है, बच्चे भी संभालना है, तो उनके लिए साड़ी पहनना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पर आप आधुनिकीकरण लाइए, ठीक है, आपका पहनावा भी, क्योंकि हिंदू धर्म कभी भी कपड़ों के खिलाफ नहीं है। मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, बेटा कुछ भी पहनो, दिमाग से हिंदू रहो, दिल से हिंदू रहो। तो जब हम दिल से हिंदू हैं और हमारे इतने स्ट्रॉन्ग संस्कार हैं, हमें वो कट्टरपंथीता है, और देखिए, एक हिंदू जब कट्टर होता है तो वो देश के लिए लड़ता है। आप सैनिक को देख लीजिए, सीमा के जवान को, वो कट्टर है, वो देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन कहीं और के लोग अगर कट्टर हैं तो वो गलत कामों में पड़ जाते हैं। तो मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रही हूँ, बट ये हमारी संस्कृति, हम अपनी ही संस्कृति की बात करें तो हमारा जो भारतवर्ष है, हमारा जो हिंदुत्व है, इतना महान ये धर्म है कि इसमें जो धर्म का मतलब है वो कर्म से लिया गया है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये जीवन शैली है। जी, ये जीवन शैली है। जी बिल्कुल, तो ये जीवन शैली है। और यहाँ पर आज इतनी सुंदर बातें करी है प्राची ने, इतनी सुंदर हमें इस जीवन का महत्वपूर्ण ज्ञान आज प्राची ने दिया है। किस प्रकार से हम दो जिंदगियों को आज प्राची जी रही है और किस प्रकार से कितना संतुलित करके वो उस जिंदगी को आज वो जी रही है, जहाँ एक तरफ वो मॉडर्न है तो वहीं दूसरी तरफ वो संस्कारों को समझती हैं, अपने जो संस्कृति है उसको समझती हैं। तो दर्शकों, आज तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, प्राची से मिलने के बाद मुझे भी वाकई में ऐसा लग रहा है कि किसी ने बहुत सही कहा है, हमें कभी किसी अच्छे व्यक्ति की तलाश नहीं करनी चाहिए। हम स्वयं अच्छे बन जाएं, क्या पता किसी से मिलकर हमारी तलाश पूरी हो जाए। तो यहाँ आज मैं यही कहूंगी, प्राची से मिलकर हमारी तलाश पूरी हो गई है, जहाँ हमें जिंदगी का एक अद्भुत ज्ञान मिला है, अथाह ज्ञान का सागर है प्राची। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना महत्वपूर्ण ज्ञान आज आपने हमें हमारे दर्शकों को दिया, धन्यवाद जी। शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, परंतु धर्म व संस्कृति से जुड़े रहने के लिए आप सभी दर्शक देखते रहिए एहसास जिंदगी का, आभास संस्कृति का।